नमस्कार। झारखंड में सत्ता वापस आ गई। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन असल कमाल तो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बीजेपी ने अपने इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी सीटें कभी नहीं मिली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और 2024 में वही बीजेपी 132-33 सीटों पर आगे है। कमाल। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी अगर खुद के दम पर चुनाव लड़ती, यानी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को साथ नहीं भी लेती, तब भी संभव है कि वह खुद के दम पर सत्ता में आ जाती। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने साथ मिलकर 233, 34, 32 के आसपास सीटें जीतने जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब यह गठबंधन यानी महायुति 231 सीटों पर आगे है। 3 की तिकड़ी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ राव शिंदे और अजीत पवार ने कमाल कर दिया। कैसे हुआ यह कमाल? क्या कोई और ताकत इन तीनों के पीछे है। उस ताकत का जिक्र मैं आगे करूंगा, पर यह समझिए कि यह कमाल कैसे हुआ। इस तिकड़ी की जीत में सबसे बड़ा योगदान है लाड़की बहन योजना का। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1500 रुपए प्रति माह। इसने सबसे बड़ा काम किया। जिन महिलाओं के पास खाता नहीं था, बैंक खाता नहीं था, बैंक में अकाउंट था तो उसमें पैसे नहीं रहते थे, रुपए 2 रुपए 50 रुपए के लिए पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, उन माताओं बहनों के खाते में 1500 रुपए प्रति माह महाराष्ट्र की सरकार ने देना शुरू किया और महिलाओं ने रिटर्न गिफ्ट में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को खटाखट वोट गिराए। तो बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की जीत में सबसे बड़ा कारण है लाड़की बहना योजना। और दूसरा कारण देवेंद्र फडणवीस का आक्रामक प्रहार, आक्रामक भाषण, लच्छेदार मराठी और हिंदी में जोरदार बोल, अरे सुन रहे हो वैसी, ये अदा ने जबरदस्त काम किया। देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। उन्होंने तीनों पार्टियों के नेताओं को जोड़ा, संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार अभियान चलाया और उसका परिणाम है महाराष्ट्र के इतिहास में महायुति की शानदार जीत। तीसरा कारण, मैं जिस छिपी ताकत की बात कर रहा था वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुलकर महायुति का साथ दिया। खबर है कि संघ के 56 संगठन दिन रात एक किए हुए थे और इन 56 संगठनों के नेताओं ने 70,000 से ज्यादा बैठकें की, गांव-गांव, गली-गली बैठक, और लोगों को बताया कि लव जिहाद क्या है, लैंड जिहाद क्या है, धर्मांतरण क्या है, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन का मतलब क्या है। और संघ ने अपनी बैठकों के जरिए हिंदू मतदाताओं को जोड़ा, एक साथ इकट्ठा किया। संघ के लोग सीधे बीजेपी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन हिंदू हित की बात करते हैं और कहते हैं कि जो आपके हित में काम कर रहा है उसके लिए वोट कीजिए। चौथा बड़ा कारण, एकनाथ राव शिंदे। महाराष्ट्र में मराठा आबादी बहुतायत है।
शिंदे मराठा प्राइड के रूप में सामने आए। जैसे एक जमाने में शरद पवार मराठा प्राइड थे, मराठा गौरव, मराठा शक्ति। शरद पवार का स्थान अब एकनाथराव शिंदे ने लिया और शिंदे के चेहरे को आगे करने से मराठा वोट बहुतायत में मिले। और जिस अजीत पवार की आलोचना होती थी, संघ के कुछ संगठन के नेता भी चाहते थे कि अजीत पवार बीजेपी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, उसी अजीत पवार ने भी बड़ी चालाकी से शरद पवार का जो प्रभाव का इलाका है, उन इलाकों में अपने चाचा के कैंडिडेट्स को अपने कैंडिडेट से पटकनी दिलाई। तो अजीत पवार भी महायुति की जीत में एक बड़ा कारण है। लेकिन अगर आप इसको समराइज करेंगे तो जो सबसे 3 महत्वपूर्ण कारण है वह है लाड़की बहन योजना, देवेंद्र फडणवीस का जोरदार प्रहार, जोरदार भाषण, जोरदार प्रचार अभियान और तीसरी बात संघ की ताकत। और इसी में जुट जाता है अजीत पवार की रणनीति और एकनाथराव शिंदे का मराठा चेहरा, मराठा प्राइड। तो यह है वो 5 कारण जिसने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र में महायुति को विजय दिलाई। और इस 5 कारण के आगे महाविकास आघाड़ी की एक नहीं चली। कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ है। 101 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस 20 के आसपास सीटों पर सिमट रही है, यानी स्ट्राइक रेट 20% से भी कम है। यही हाल उद्धव ठाकरे का है और शरद पवार की पार्टी भी 10-11 सीटों पर सिमटने जा रही है। ये तीनों मिलकर 47-48 सीटों के आसपास सिमट जाएंगे। अभी तक की जो स्थिति है, यानी महाराष्ट्र में राहुल गांधी बुरी तरह फेल रहे। उनका जातिगत जनगणना का वादा, संविधान को खत्म करने की बात एकदम नहीं चला। जो लोकसभा के चुनाव में उनके ये दोनों स्लोगन चल गए थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल ने इस चुनाव में भी इन दोनों पर बात की थी, पर महाराष्ट्र की जनता ने अनसुना कर दिया और जीत दिलाई महायुति को। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।